हर रात तुम ये सोचकर सोते हो कि कल से सीरियसली पढ़ाई करूंगा, सीरियसली अपना काम करूंगा, कल से जल्दी उठूंगा, फोन कम यूज करूंगा और फोकस करूंगा, वर्कआउट भी करूंगा और कुछ प्रोडक्टिव करूंगा। लेकिन फिर अगले दिन तुम सुबह उठते हो और आंख खुलते ही हाथ अपने आप ही फोन की तरफ चला जाता है। तुम बस 5 मिनट स्क्रॉल करने जाते हो, लेकिन पता ही नहीं चलता कब वो 5 मिनट 1 या 2 घंटे बन जाते हैं। और सबसे स्कैरी पार्ट, ये अब नॉर्मल लगने लगा है। खाते वक्त फोन, बाथरूम में फोन, सोने से पहले फोन, उठते ही फोन। पूरे दिन तुम बिजी फील करते हो, लेकिन एंड में रियलाइज होता है कि एक्चुअली कुछ करा ही नहीं। तुम्हारे पास गोल्स भी हैं, प्लान्स भी हैं, आइडियाज भी हैं, लेकिन समहाउ दिन खत्म हो जाता है और तुम वहीं के वहीं रह जाते हो। फिर रात को गिल्ट होता है और तुम खुद को प्रॉमिस करते हो कि कल पक्का चेंज करूंगा। लेकिन सच बताऊं, ज्यादातर लोग अपनी लाइफ किसी बड़ी मिस्टेक से खराब नहीं करते, वो खराब करते हैं ऐसी ही छोटी छोटी डेली हैबिट्स से। और प्रॉब्लम ये है कि जब तक तुम्हें रियलाइज होता है ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज के टाइम में लाइफ सडनली खराब नहीं होती, सब कुछ धीरे धीरे होता है, इतना स्लो कि तुम्हें फील भी नहीं होता। पहले तुम थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, फिर कल कर लूंगा की हैबिट बन जाती है। पहले बस फ्री टाइम में स्क्रॉल करते हो, फिर बिना रीजन के भी फोन अनलॉक करने लगते हो। कभी नोटिस किया है, कभी कभी तुम सिर्फ 2 सेकंड पहले ही फोन यूज कर चुके होते हो और फिर दोबारा अनलॉक कर लेते हो। मतलब हर 2 मिनट में फोन, जैसे ब्रेन को साइलेंस टॉलरेट ही नहीं हो रहा। और इसी तरह स्लोली तुम्हारा अटेंशन डिस्ट्रॉय होने लगता है। अब एक मूवी पूरी नहीं देखी जाती, एक वीडियो के बीच में दूसरी वीडियो ऑन कर देते हो। इवन तुमसे ये वीडियो भी पूरी नहीं देखी जाएगी, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा डोपामिन एडिक्ट हो चुके हो। और इसीलिए मैं इस वीडियो को बहुत सिंपल रखने वाला हूँ, ताकि तुम्हारा डोपामिन लेवल थोड़ा कम हो सके। अब इन सब के बाद तुम्हारे दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा कि मेरे अंदर डिसिप्लिन क्यों नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ डिसिप्लिन की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मॉडर्न लाइफ ने तुम्हारे ब्रेन को कांस्टेंट स्टिमुलेशन की आदत लगा दी है। अब बोरिंग चीजें सही नहीं जाती, पढ़ाई बोरिंग लगती है, वर्कआउट बोरिंग लगता है, लर्निंग बोरिंग लगती है, रियल प्रोग्रेस बोरिंग लगती है। लेकिन स्क्रॉलिंग वो बहुत ईजी लगता है, एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट डोपामिन, ये सब बहुत ईजी लगता है। और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी लाइफ कंजप्शन बन जाती है। तुम कंज्यूम करते रहते हो, वीडियो, रील, पॉडकास्ट, मोटिवेशन, लेकिन क्रिएट कुछ भी नहीं करते। और फिर एक पॉइंट पे आके रियलाइज होता है तुम पूरे दिन बिजी थे, लेकिन एक्चुअली किसी डायरेक्शन में मूव ही नहीं कर रहे थे, कुछ कर ही नहीं रहे थे। और सबसे डेंजरस चीज ये है कि जब तुम्हारी लाइफ स्लोली खराब हो रही होती है, तब तुम्हें उस वक्त कुछ गलत फील भी नहीं होता, क्योंकि कंफर्ट सेफ लगता है। मुझे भी एक टाइम पे लगता था कि बस मोटिवेशन की कमी है। मैं भी हर दूसरे दिन सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस देखता था, प्रोडक्टिविटी वीडियोस, डिसिप्लिन वीडियोस। वीडियो देखते वक्त लगता था बस अब लाइफ चेंज होने वाली है, लेकिन फिर अगले दिन वही रूटीन रिपीट, फोन स्क्रॉलिंग, ओवरथिंकिंग, प्लानिंग और जीरो एक्शन। और धीरे धीरे मैंने नोटिस किया लाइफ में कुछ अलग हो ही नहीं रहा है, हर दिन एक जैसा ही लगता है। और ऑनेस्टली ये फीलिंग बहुत स्कैरी होती है, क्योंकि डीप डाउन तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम कुछ बड़ा कर सकते हो, बेटर लाइफ बिल्ड कर सकते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी एनर्जी रैंडम चीजों में वेस्ट होती रहती है। और सबसे पेनफुल पार्ट, कभी कभी तुम काम से नहीं, सिर्फ कांस्टेंट स्टिमुलेशन से मेंटली एग्जॉस्टेड होते हो। तुम्हारा ब्रेन कभी रेस्ट ही नहीं करता। म्यूजिक, वीडियोस, नोटिफिकेशन, स्क्रॉलिंग, कंटेंट, नॉइज, हर सेकंड कुछ ना कुछ चल रहा होता है। और इसी वजह से जब रियल लाइफ में साइलेंस मिलता है ना, तो सब कुछ अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। तुम्हारा ब्रेन एक्चुअली स्टूपिड नहीं है, वो बस अडेप्ट कर रहा है उस एनवायरनमेंट को जिसमें तुम अभी जी रहे हो। सोचो, आज तुम्हारे पास अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट है, एक स्वाइप पे न्यू वीडियो, एक क्लिक पे डोपामिन, हर ऐप तुम्हारा अटेंशन खींचने के लिए डिजाइन हुआ है। और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन इजी रिवॉर्ड्स का एडिक्ट हो जाता है, इसलिए अब फोकस करना मुश्किल लगता है, क्योंकि रियल लाइफ इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं देती। वर्कआउट करोगे, रिजल्ट महीनों बाद आएगा, स्किल सीखोगे, रिजल्ट महीनों बाद आएगा, पढ़ाई करोगे, रिजल्ट महीनों बाद आएगा। लेकिन रील्स, इंस्टेंट स्टिमुलेशन। और प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं है कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, रियल प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा ब्रेन हार्ड चीजों को अवॉइड करना सीख रहा है। हर बार जब लाइफ थोड़ी बोरिंग लगती है, तुम फोन ओपन कर लेते हो, हर बार जब अनकंफर्टेबल फील होता है, तुम डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लेते हो, और धीरे धीरे तुम बोर्डम टॉलरेट करना ही भूल जाते हो। लेकिन सच ये है, बोर्डम ही वो जगह है जहाँ ग्रोथ स्टार्ट होती है, साइलेंस में ही क्लैरिटी आती है। लेकिन मॉडर्न लाइफ ने हमें इतना ओवर स्टिमुलेट कर दिया है कि अब हम खुद के थॉट्स के साथ भी अकेले नहीं बैठ पाते। और इसी वजह से बहुत लोग फिजिकली टायर्ड नहीं होते, वो मेंटली ओवरलोडेड होते हैं। उनका अटेंशन हर डायरेक्शन में पुल हो रहा होता है, और जब अटेंशन कंट्रोल में नहीं होता, तो स्लोली लाइफ भी कंट्रोल से बाहर जाने लगती है। और सबसे स्कैरी चीज पता है क्या है? तुम्हें यूजुअली उस वक्त रियलाइज नहीं होता जब तुम अपना पोटेंशियल वेस्ट कर रहे होते हो, क्योंकि उस टाइम सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। और ऐसे दिन, हफ्ते, महीने निकल जाते हैं, और फिर एक दिन तुम्हें अचानक रियलाइज होता है मैंने एक्चुअली इतना टाइम वेस्ट कर दिया, जैसे कि तुम्हें अभी रियलाइज हो रहा है, और इसीलिए तुम इस वीडियो पे हो। ये फीलिंग बहुत हैवी होती है, बिजी रहने के बाद भी एम्प्टी फील करना, पूरे दिन स्टिमुलेशन लेने के बाद भी फुलफिल्ड ना फील करना। और ऑनेस्टली बहुत लोग लेजी नहीं होते, वो बस इतने डिस्ट्रैक्टेड होते हैं कि उनकी एनर्जी कभी कभी एक जगह फोकस ही नहीं कर पाती, और फिर लाइफ एक लूप बन जाती है। तुम मोटिवेशन ढूंढते हो, मोटिवेशन मिलता है, 2 दिन काम करते हो, फिर वापस सेम हैबिट्स, और धीरे धीरे तुम खुद पे बिलीव करना कम कर देते हो, क्योंकि हर बार जब तुम खुद से प्रॉमिस तोड़ते हो, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी टूटने लगता है। फिर एक पॉइंट आता है जहाँ लोग ट्राई करना ही बंद कर देते हैं, वो बस जैसे हैं वैसे ही रहना शुरू कर देते हैं, सोकर उठते हैं, फिर पूरे दिन स्क्रॉलिंग, और यही साइकिल रिपीट होती रहती है। और सबसे
डेंजरस पार्ट, ऐसी लाइफ बाहर से कम्प्लीटली नॉर्मल दिखती है, इसलिए कोई वार्निंग भी नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर तुम स्लोली अपना फोकस, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और कभी कभी अपनी आइडेंटिटी भी लूज कर रहे होते हो। और शायद इसीलिए आज इतने लोग लॉस्ट फील करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अटेंशन इतनी चीजों में डिवाइड कर दिया है कि अब उन्हें खुद की आवाज ही सुनाई नहीं देती। लेकिन अच्छी बात यह है, जिस चीज ने तुम्हारी लाइफ स्लोली खराब करी है, उसी चीज को स्लोली रिवर्स भी किया जा सकता है, एक दिन में नहीं, लेकिन डेली स्मॉल डिसीजन से। और शायद सॉल्यूशन इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है जितना वीडियोस में तुमने सुना हो या देखा हो। तुम्हें परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन नहीं चाहिए, नहीं 18 घंटे का डिसिप्लिन, तुम्हें बस अपना अटेंशन वापस लाना है, क्योंकि जहाँ तुम्हारा अटेंशन जाता है वैसे ही तुम्हारी लाइफ बनने लगती है। अगर पूरा दिन सिर्फ कंज्यूम करोगे तो एंड में एम्प्टी फील करोगे, लेकिन आज तुम क्रिएट करना स्टार्ट करते हो, इवन थोड़ा सा भी, तो स्लोली लाइफ में कंट्रोल वापस आने लगता है। इसलिए कभी कभी फोन साइड में रख के बोरिंग फील करो, हर सेकंड स्टिमुलेशन मत दो अपने ब्रेन को, थोड़ा साइलेंस अलाउ करो, हार्ड चीजें अवॉइड मत करो, वर्कआउट करो इवन जब मन ना करे, काम करो इवन मोटिवेशन नहीं हो, फोकस बिल्ड करो स्लोली, क्योंकि ऑनेस्टली डिसिप्लिन मोस्टली मोटिवेशन से नहीं, रेपिटेशन से बनता है। और याद रखो, तुम्हारी लाइफ एक बड़े मोमेंट से डिस्ट्रॉय नहीं होती, और डिस्ट्रॉय होती है स्मॉल हैबिट्स से। और एग्जैक्टली इसी वजह से तुम्हारा फ्यूचर भी एक बड़े मिरेकल से नहीं बनेगा, वो बनेगा उन स्मॉल डिसीजन से जो तुम रोज लेते हो। हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्शन के बजाय फोकस चूज करते हो, हर बार जब तुम कंफर्ट के बजाय ग्रोथ चूज करते हो, हर बार जब तुम एस्केप करने के बजाय रियलिटी फेस करते हो। और शायद अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ, शायद तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली खराब नहीं हुई, शायद तुम बस थोड़े टाइम के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। और अगर तुम भी उन लोगों में से हो जो ऑनेस्टली अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ कोई मोटिवेशन की बातें नहीं होती, हम उन प्रॉब्लम्स को समझते हैं जो एक्चुअली हमारी जनरेशन को खराब कर रही हैं।